हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्वेश मेहता और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पे मैं इंडेक्स के स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बारे में आपको समझाता हूं और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में क्या मूव पॉसिबल है उसका अपना व्यू शेयर करता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन होता है। उससे पहले एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, सो प्लीज़ मेरे हर एक वीडियो को सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही देखिएगा, उसको कोई टिप्स मत समझिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी का वीकली चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मतलब आप इसको जूम आउट करके देख लीजिए कि आपको क्या दिख रहा है। हमने एक बहुत ही डिसेंट अप मूव दिया, यहाँ पे हमने थोड़ा साइडवेज मूव दिया फॉर 2 मंथ्स, वापस अप मूव दिया फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मैनी, आई मीन अगर आप वीकली चार्ट में देखिएगा तो इससे पहले हायर लोअर हाई लोअर लो कब बना था प्रॉपर तरीके से, तो वो दैट वाज वे बैक इन 2015, कि जहाँ पर आपको क्लियरली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पे भी हमने हायर हाई हायर लो बनाया था, उसके बाद सडन फॉल हुआ था। यहाँ कोई भी ऐसा फॉर्मेशन नहीं हुआ था कि जहाँ हम बोल सके कि लोअर हाई लोअर लो बना रहा है इन वीकली टाइम फ्रेम, राइट। तो आप उसको जूम आउट करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले ये फॉर्मेशन यहाँ कहीं बना था, फिर हमने वापस अप मूव रिज्यूम किया था, उससे पहले यहाँ बना था जहाँ पे हमने डिसेंट करेक्शन दिया था और उसके बाद अप मूव हुआ था, राइट। तो आप करंट स्ट्रक्चर को या इससे थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, बट नॉट लाइक पॉइंट टू पॉइंट, ओके। अब इसको आप क्या बोलोगे, इन लास्ट यू कैन से 4-5 मंथ आपने ट्रिपल टॉप बनाया, क्या आप बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, एज ऑफ नाउ बोल सकते हैं, ओके। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, बीइंग इट इन योर ट्रेडिंग पोजिशनल, या आप अपने फोलियो को चर्न कर रहे हो या सेक्टर रोटेशन में आप जा रहे हो, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको बेसिकली इंडिविजुअल स्टॉक पे ही फोकस करना है इन टेक्निकल एनालिसिस, बट जस्ट टू गेट अ वाइडर आइडिया हम इंडेक्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे हमने पहली बार बहुत डिसेंट वीकली फॉल दिया था और उसके नेक्स्ट वीक भी बहुत बड़ा फॉल दिया था। सेकंड टाइम भी वही हुआ था, डिसेंट फॉल, नेक्स्ट वीक डिसेंट फॉल। थर्ड टाइम भी हम फॉल एज इन टॉप से फॉल देख रहे हैं। प्रीवियस 2 टाइम जैसा नहीं है, फिर भी फॉल है। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक भी हमारा रेड रहेगा? मतलब हम डिसेंट 3-4-500 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का या प्राइस एक्शन का मेन फंडा ये है कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो पास्ट में हुआ वो अब भी होगा, ओके। सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली एजम्पशन कि जिसके बेस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हम पैटर्न्स रिपीट करने के, दैट इज़ द एजम्पशन के फ्यूचर में भी वही होगा जो पास्ट में हुआ है। तो वो पैटर्न, फिर वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो या चार्ट पैटर्न्स हो, वो रिपीट होती रहती है। प्राइस है वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिपीट होती रहती है। मतलब अगर हायर हाई हायर लो बना रहा है तो वी एज्यूम कि वो कंटिन्यूस रहेगा अनटिल एंड अनलेस द पैटर्न ब्रेक्स। तो एज ऑफ नाउ हम क्या कर सकते हैं कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यू रहेगा अनटिल एंड अनलेस वी ब्रेक दैट पैटर्न। अब वो ब्रेक कहाँ पे करेंगे हम पैटर्न? वो पैटर्न हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे, राइट। अगर इसके ऊपर हम निकल गए दैट मीन्स कि हम
लोअर लो से हायर हाई की तरफ मूव कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ कहीं पे ऐसा करके ऐसे निकल जाएंगे। पर जब तक ये नहीं होता तब तक क्या, जब तक ये नहीं होता तब तक हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम ये फॉर्मेशन कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो प्राइस एक्शन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजम्पशन ये है कि पैटर्न इटसेल्फ रिपीट्स, बीइंग इट अ कैंडलस्टिक पैटर्न और अ चार्ट पैटर्न्स, राइट। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अगर जैसे कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे वी कैन मेक सम कैंडल लाइक दिस, ओके, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में दो चीज़ हो सकती है। एक तो यहाँ वीकली में इवनिंग स्टार बनेगा, विच इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न के जहाँ से हम डाउन मूव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या बना था? यहाँ बना था डार्क क्लाउड कवर। अब वो क्या पैटर्न है आप देख लीजिए। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बियरिश हरामी बना था, या आप ये बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ इंगल्फिंग बना था। एक्चुअल में इंगल्फिंग है नहीं, और एग्जैक्ट बियरिश हरामी भी नहीं है, पर इट इज़ समथिंग लाइक इन बिटवीन। पर क्लियरली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये डिसेंट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइट। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या, अगर आप डेली में चले जाते हो, ओके, तो डेली में आप देखोगे कि यहाँ पे आफ्टर 2-3 कैंडल्स हम एक आध कैंडल साइडवेज वाली बना देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो वही हमने किया है। जो फ्राइडे को मूव दिया, इट वाज नथिंग बट अ साइडवेज मूव। मतलब आप उसको बिल्कुल ही ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई रिवर्सल पैटर्न बना है। यहाँ पे आप और एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमने ओके ये लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, मतलब कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है। हमने ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन लेवल को रीटेस्ट किया है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर भी आप उसको समझ में आता है, दैट आई एज्यूम कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट वो सिंपल फंडा होता है हमारा, और वही जगह होती है जहाँ पे हमको वापस पोजीशन लेनी होती है इन आवर ओरिजिनल ट्रेंड, विच इज़ एज ऑफ नाउ अ डाउन ट्रेंड, राइट। तो ये एक रीज़न है कि वाई वी शुड गो शॉर्ट एट करंट लेवल्स, दैट इज़ 17,800, 17,800 पे। मेरा आप प्रीवियस वीडियो भी देखोगे तो वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था थर्सडे को, व्हेन एंड वेयर टू क्रिएट शॉर्ट पोजीशन फॉर पोजिशनल ट्रेड, ओके। तो हमने यहाँ पे पोजिशनल शॉर्ट क्रिएट भी किया है, इज़ जस्ट ए डिस्क्लेमर। पर आपको वो फॉलो नहीं करना है। आपको क्या फॉलो करना है? आपको फॉलो करना है जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको, या जिसकी सर्विस या जिसका आप लॉजिक पे ट्रेड करते हो, उसको फॉलो करो, ना कि मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या स्ट्रक्चर है वो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। निफ्टी के बाद मैं बैंक निफ्टी में भी सेम एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो यहीं से वीडियो क्लोज कर सकते हो, इफ़ यू डोंट हैव ए पेशेंस, क्योंकि वीडियो थोड़ा तो बड़ा होगा, एटलीस्ट 20-25 मिनट्स का, राइट। वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए बेल आइकन दबा के। मेरे पास कोई टीम नहीं है
तो मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग नहीं करता, राइट। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो मी। मेरा आईडी है TA_Purvesh, ओके। इस आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में चार्ट्स देखना पसंद है या आपको मेरी एनालिसिस समझ आती है तो आप वो कर सकते हैं, राइट। तो अब हम जाते हैं, मैंने क्या सिखाया, वीकली में देख लिया, आवरली में देख लिया, अब जाते हैं 15 मिनट में। ओके, 15 मिनट में आपको क्या दिखा? 15 मिनट में हमने देखा यहाँ पे ये क्या है, बेरिश हरामी, प्रेग्नेंट लेडी या कोई कुछ भी नाम देते हैं, बट बेसिकली आप इंटरप्रेट करें तो यहाँ पे बुल्स फॉर्म में थे, उनका फॉर्म इस कैंडल से निकल गया। यहाँ पे फिर बियर्स ने हर एक चीज़ को कंट्रोल कर लिया। तो आप लास्ट 1 आवर का मूव देखेंगे, सबको लगेगा कि हमने बुलिश मूव दिया, बट बेसिकली इट वाज ए बियरिश मूव। उसको दूसरी तरीके से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि डे हाई को ब्रेक कर दिया, राइट। यहाँ पे डे हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सब ट्रैप हो गए। मतलब कोई लोगों ने स्टॉप लॉस ले लिया और कोई लोगों ने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर दिया, पर उन सब का पत्ता कट गया यहाँ पे, एज पर माई एनालिसिस। मंडे को हम देखते हैं कि क्या होता है। वन मोर थिंग, ओपनिंग इज़ नेवर एवर एन इम्पोर्टेंट थिंग। जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो हर बार क्लोजिंग लेवल होता है। यहाँ पे हमने 784 का क्लोजिंग दिया। मैंने सुबह 8:30 बजे ही प्रिडिक्ट किया था, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। ओके, आप मेरा ट्वीट देख सकते हैं, मैंने एग्जैक्ट 17,784 का क्लोजिंग प्रिडिक्ट किया था, और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि मुझे लग रहा था कि आज इंडिसिसिव कैंडल बनेगा, और जस्ट बिकॉज इट इज़ अ वीकली क्लोजिंग तो आपको उस तरह से ट्रैप करेगा कि आप अपना पोजीशन, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, उसको क्लोज करो। और जब आप क्लोज करोगे स्टॉप लॉस या माइनो टारगेट के साथ, उसी टाइम बड़े प्लेयर्स अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमारा लो था ये परसों वाला, वही मतलब वेडनेसडे को जो लो था वही थर्सडे को हाई था, और वही फ्राइडे का क्लोजिंग बना, राइट। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ हमने ब्रेकडाउन दे दिया, हमने रीटेस्ट कर दिया, और इतने बड़े पूरे दिन के पावर के बाद ऑन RBI पॉलिसी डे, इतनी बड़ी बाइंग के बाद भी वी वर नॉट एबल टू सस्टेन अबाउट दिस लेवल, राइट। अब ये सब चीज़ आप इंटरप्रेट करोगे आफ्टर सो मैनी प्रैक्टिसेस। मतलब चार्ट में सिर्फ और सिर्फ कैंडल देख के आप कभी ट्रेड नहीं ले सकते। यू हैव टू टॉक विथ योर चार्ट्स, यू नीड टू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कन्वर्सेशन विथ योर चार्ट्स। अगर इस तरह से आप बात करोगे तो आपको समझ आएगा कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। मतलब लोग समझेंगे कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, राइट। उसका मतलब बुलिश कैंडल बना मतलब वी आर ओके विथ बुलिश मूव अहेड। पर मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, जबकि मैंने मॉर्निंग में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि हम क्लोजिंग देंगे इसके आसपास। मतलब आप समझ सकते हो कि 7,784 मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रेडिक्ट किया था दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो
17,770 760 के आसपास भी क्लोज कर सकता था, ऐसा नहीं था कि 784 ही क्लोज करेगा, पर उसके नीचे क्लोज करता तो इट वाज अ गुड साइन फॉर बियर्स ऑल्सो, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है और इसके लिए मैं अभी भी बियरिश हूँ। अब मैं बियरिश हूँ तो व्हाट शुड बी माय स्टॉप लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मतलब एक से 3 दिन में आपको ट्रेड क्लोज करना है, तो योर स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर अराउंड 17,900 इन 1 आवर क्लोजिंग, राइट, इन 1 आवर क्लोजिंग। वो ये कुछ होना चाहिए। इसके ऊपर 1 घंटे में क्लोज दे दे तो आपको निकल जाना है, राइट। तब तक यू कैन कैरी योर शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ it should be minimum of this level, that is 17,020 or something like that, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर कुछ तो ऐसा ही था, राइट। अब मैं एग्जैक्ट लेवल्स नहीं बताऊंगा और ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी स्ट्राइक पे लिया, बिकॉज इट विल बी इनजस्टिस टू माय पेड मेंबर्स, राइट। अब जो लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, अब सब चीज़ मैं यहाँ बता दूंगा तो इट विल बी इनजस्टिस फॉर देम, बट एट द सेम टाइम आई विल मेक श्योर कि जो सेल्फ लर्नर है उनको मैं गुड इनफ हिंट दे दूं कि जिसके बेस पे वो खुद से ट्रेड ले सके। सो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। जिनको हार्ड वर्क करना है वो हार्ड वर्क कर सकता है और जिनको रेडीमेड बुफे चाहिए वो रेडीमेड बुफे भी ले सकता है। सो इट विल बी गुड फॉर पेड मेंबर्स एज वेल एज यूट्यूब फॉलोअर्स के जिनको खुद को सीखना है, और मेरे साइड से भी दोनों सेम ही रहेगा क्योंकि मुझे सर्विस भी चलानी है और साथ में मुझे सिखाना भी है। सो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। अब दूसरी आप चीज़ क्या देख सकते हो, ये मैं हिंट ही दे रहा हूँ। आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लो, ओके। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब स्टार्ट करें तब आप इनिशिएट कर सकते हो शॉर्ट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो मंडे को, और उससे भी ज़्यादा सेफ ट्रेडर हो तो आप फ्राइडे के लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये मेरा शॉर्ट का व्यू था। लॉन्ग में कब जाऊंगा, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो लॉन्ग जाऊंगा वंस वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग अबाउट 17,900, और उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये ट्रेंड लाइन, वो जहाँ भी हिट करे। उसका कोई फिक्स लेवल नहीं होता क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड लाइन है तो एवरी आवर स्टॉप लॉस प्राइस मूव होती रहती है, तो उसका मैं फिक्स लेवल नहीं बता रहा, पर वो ट्रेंड लाइन शुड बी योर स्टॉप लॉस। व्हाट अबाउट पोजिशनल ट्रेडर? इफ़ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर एंड इफ़ यू आर शॉर्ट, योर स्टॉप लॉस हैज़ टू बी क्लोजिंग अबाउट 18,150 ऑन डेली, ओके। यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग बेसिस, उसका 2 रीज़न है कि कई बार क्या होता है हम वीक बना देते हैं पर क्लोजिंग नहीं देते, और फिक्स स्टॉप लॉस रखने में वो प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहता है, लोअर हाई लोअर लो वाला, पर फॉर अ मोमेंट सबका स्टॉप लॉस लेके हम वापस नीचे आ जाते हैं। दैट्स वाई क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इट शुड बी 18,150 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और सेफर प्लेयर कैन कीप इट टू 18,200 ऑल्सो। 50 पॉइंट से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका टारगेट हो जाता है ये वाला, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए इसको, ओके। ये जहाँ पे हिट करेगा दैट शुड बी योर टारगेट। सो विथ समझ लीजिए आपने 17,800 पे शॉर्ट किया विथ 18,200 एज अ स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस हुआ 400 निफ्टी पॉइंट, जो आप सबके लिए काम का नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए मैंने 15 और 1 आवर वाला सेटअप भी समझा दिया ऑलरेडी। अगर समझ नहीं आया तो रिपीट में वापस सुन लीजिएगा ये
वीडियो समझ आ जाएगा, राइट। तो अराउंड पोजिशनल ट्रेड में आपको अराउंड 15,000 का लेवल मिल सकता है। कब? जब हम ये फॉर्मेशन कंटिन्यू करें। कौन सा फॉर्मेशन? ये वाला। अब उसमें आप इंडिविजुअल भी पार्ट बुकिंग यहाँ कहीं पे कर सकते हो, जस्ट टू गेट एंट्री इन अ रिवर्सल और मीन रिवर्सन ट्रेड और पुल बैक ट्रेड्स, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट 1-2 महीने का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ना कि मंडे को क्या होगा। मंडे के लिए 15 वाला वापस से सेशन सुन लीजिए, राइट। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी वीकली देख लेते हैं हम, ओके। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा वाई क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। हमने यहाँ क्या किया? हमने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, राइट। यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। वीकली टाइम फ्रेम में मतलब हमने मोस्टली मंडे और ट्यूसडे फर्स्ट सेशन उतने टाइम हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहे, राइट। पर सेम टाइम पे हमने निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं दिया था, राइट। तो आप वो समझ सकते हो कि कोरिलेशन कैसे करना है। अब हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, पर हमने क्लोजिंग दिया बिलो ट्रेंड लाइन विथ अ बेयरिश पिन बार। और आप बोल सकते हो नॉट एग्जैक्ट अ पिन बार बट इट इज़ अ दोजी, जहाँ पे अपर वीक इज़ लार्जर देन लोअर वीक। मतलब कि आप पूरे 5 दिन का पकड़ोगे तो बुल्स से ज़्यादा बियर्स हावी रहे, और ये बुल्स भी सिर्फ और सिर्फ HDFC ट्विन के हिसाब से ऊपर गए थे और वही ट्विन ने उसको वापस नीचे धकेल दिया। अब आप समझ सकते हो कि HDFC ट्विन के न्यूज़ के बाद इतना बड़ा तकरीबन 15 to 18% का मूव दिया और 1-1.5 महीने में देखोगे तो HDFC ने तकरीबन 20,000 से 2,900 का मूव 2,000 से 2,900 वाला मूव दिया, विच इज़ समथिंग अराउंड 45% रिटर्न विद इन अवर ईयर, विद इन अ मंथ, सॉरी। आप ये माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता या कोई माइंड सेट या पॉइंट बना के नहीं रिकॉर्डिंग करता, बस जो फ्लो में आता है वही बोल देता हूँ। तो ऑलमोस्ट 45% रिटर्न विद इन अ मंथ इन अ हैवी वेट लाइक HDFC। आप समझ सकते हो कि हम 32,000 से 38,000 का मूव क्यों दिया, राइट। और वही HDFC 4 दिन से नीचे आ रहा है और वही रिस्पॉन्सिबल है इस कैंडल के लिए, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। तो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सेटअप क्या हुआ है। अगर जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा ही हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल बना, समझ लीजिए इट विल बी ए वीकली इवनिंग स्टार दैट टू एट अ रेजिस्टेंस, राइट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे, जो ऑलरेडी ट्रिपल टॉप हमें बता रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इवेंचुअली सेटअप क्या बन रहा है यहाँ पे। अगर आप शॉर्ट हो, मैंने शॉर्ट किया था अराउंड 38,660 पे फर्स्ट शॉर्ट, वो तकरीबन हमने 1000 पॉइंट का गेन किया। उसके बाद अगेन आई शॉर्टेड एट 38,200। अब देखते हैं कि यहाँ से किया जाता है और कैसे जाता है। मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा, पर आप क्या स्टॉप लॉस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर पोजिशनल ट्रेडर, योर स्टॉप लॉस शुड बी अबाउ दिस।
ओके, इट शुड बी क्लोजिंग अबाउट दिस। ये वीकली चार्ट है, वो माइंड में रख के चलिएगा। सो आपका यहाँ से 700 800 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है, और आपका टारगेट क्या होगा? योर टारगेट शुड बी अराउंड दिस विच इज़ समथिंग लाइक 30,000। तो आपके पास वीकली टाइम फ्रेम में पोजिशनल ट्रेड में 1000 के स्टॉप लॉस के सामने ऑलमोस्ट 8000 का टारगेट है, विच इज़ 1:8। सेम निफ्टी में भी था, 400 के सामने आपके पास तकरीबन 3000 पॉइंट का टारगेट था। सो इट कम्स अराउंड 1:7 8 ही हुआ ऑलमोस्ट, राइट। तो बीइंग ए पोजिशनल ट्रेडर आई ऑलवेज लुक फॉर सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे मैं अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकूँ विथ पीस ऑफ माइंड, राइट। दूसरी चीज़ ये होती है कि शॉर्ट में आपको बहुत हर्डल्स नहीं मिलते, तो उसमें पैसे बहुत जल्दी से बन जाते हैं विथ कंपेयर टू लॉन्ग। तो ये एक मेरा और रीज़न होता है कि शॉर्ट में मैं अपनी पोजीशंस ज़्यादा करता हूँ, लॉन्ग में नहीं करता। मतलब समझ लीजिए मैं 10 लॉट ले रहा हूँ लॉन्ग में, तो मैं शॉर्ट में 25 लॉट ले लेता हूँ। दैट्स हाउ आई वर्क और दैट्स हाउ माई सिस्टम वर्क्स। इट डजेंट मीन यू हैव टू कॉपी माई मी, राइट। आप अपने तरीके से अपनी समझ के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हो। और कहीं पे हम ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिए तो आप समझ ही सकते हो कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा विच इज़ अराउंड 28,000। एग्जैक्ट लेवल आप पता कर लीजिएगा इस वीकली कैंडल में, राइट। अब इसी को हम डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अब मैं और एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ जो सब आपको नहीं देंगे। आप यहाँ देखिए तो ये यार ओके, आप ये देखिए आफ्टर हिटिंग दिस ट्रेंड लाइन 3 कैंडल हमने साइडवेज दिए, उसके बाद बूम। यहाँ पे भी आप देखोगे तकरीबन वैसा ही था, बूम। यहाँ पे आप देखोगे तकरीबन 3 कैंडल हमने ऐसे ही दिए। Can I expect a big fall in next 2 days, which should be around this level, which comes out to what? वो तो मुझे भी देखने पड़ेंगे। 36,200 के आसपास। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ 1500 पॉइंट्स, या 2 दिन में 1500 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाइए, वहाँ कहीं पे भी आपको सिग्नल मिले दैट यू नीड टू शॉर्ट, जस्ट डू इट ब्लाइंडली। लॉन्ग कहाँ पे कर सकते हो? अब लॉन्ग आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 2 दिन तक हम अगर क्लोजिंग दे दे तो, मतलब 38,000 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग मिले, देन एंड ओनली यू कैन थिंक अबाउट लॉन्ग। अब दूसरा थिंग, क्या हमने डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया था? बिल्कुल दिया था। व्हाट इज़ द रूल ऑफ ब्रेकआउट? ब्रेकआउट कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेते, हम एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप कैंडल भी अगर बुलिश हो तो अप साइड में, और बियरिश हो तो डाउन साइड में, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल दिया। उसके बाद फॉलो अप बाइंग आई, बिल्कुल नहीं आई। इनफैक्ट यहाँ पे हमने डार्क क्लाउड कवर बनाया, क्लोजिंग ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे दी, और उसके बाद 3 दिन से हम ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स बुल्स हैव नो पावर एट करंट प्राइस। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? जी बिल्कुल हो सकता हूँ। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर आप 1 से 3 दिन वाले ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 38,800 इन 1 आवर क्लोजिंग, राइट, विच इज़ अराउंड 1000 पॉइंट फ्रॉम करंट प्राइस। And I am saying from current price and not from my shorting price, right? क्योंकि मेरे शॉर्टिंग प्राइस तो बहुत हाई है,
सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया तो भी आई हार्डली गोइंग टू लूज़ 100-200 पॉइंट्स, और उसको भी मेरे प्रीवियस ट्रेड के साथ कंबाइन कर दूंगा तो उसमें 1000 पॉइंट का प्रॉफिट किया था। तो इवेंचुअली इवन इफ़ आई हिट दिस स्टॉप लॉस, मैं वीक ऑन वीक बेसिस पॉजिटिव ही क्लोजिंग दूंगा। तो लाइव मार्केट में एंट्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ओवरनाइट और एडवांस एनालिसिस, क्योंकि एडवांस एनालिसिस में जो मैं बताता हूँ वो एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं। मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि अगर 17,800 से 820 आए तो यू नीड टू शॉर्ट, पर अगर 2:30 बजे के बाद फ्राइडे को वो लेवल आए तो आप में से 90% वहाँ शॉर्ट करने की पोजीशंस में ही नहीं होंगे। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है या आपकी साइकोलॉजी इतनी बढ़िया है ही नहीं कि आप वहाँ पे शॉर्ट करोगे। आपको लगेगा कि डेली ब्रेकआउट दे दिया है, प्रीवियस हाई से ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो कैसे शॉर्ट करूँ। और हर बार ऐसा होता है कि बड़ी टाइम फ्रेम में और छोटी टाइम फ्रेम में अलग अलग हमको प्राइस एक्शन इंडिकेट करता है, और उस टाइम पे हमें क्या करना है, सिंपल एज दैट, हमको बड़ी टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, ना कि स्मॉल टाइम फ्रेम को, जस्ट बिकॉज वी आर ए पोजिशनल ट्रेडर, राइट। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि वाई वी शुड शॉर्ट एट करंट प्राइस और बिलो करंट प्राइस, राइट। यहाँ पे आप देखो क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा हमने कुछ नहीं किया, जो हम गैप डाउन थे वहाँ पे हमने थर्सडे को टच किया, फिर रिवर्स, फ्राइडे को भी टच किया, पर थर्सडे को हाई को भी हमने क्रॉस नहीं किया, पर थर्सडे के लो को भी हमने क्रॉस नहीं किया इन बैंक निफ्टी। इवेंचुअली यहाँ पे क्या हुआ, इवेंचुअली यहाँ पे ये हुआ कि हमने क्लोजिंग दी कहीं यहाँ पे और हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे। मतलब आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को 3 दिन को लोगे तो हमारा ओपनिंग था 37,711 और हमारा क्लोजिंग है 37,752। मतलब अगर आप सिर्फ इस 3 दिन के कैंडल को सिंगल कैंडल में कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल बनेगी। मतलब 3 दिन से हम इंडिसिसिव है, राइट। फ्रॉम लास्ट 3 days वी आर इंडिसिसिव, पर हमारे पास ये है डार्क क्लाउड कवर एट और अबाउट ट्रेंड लाइन। मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट का एक बेहतरीन एग्जांपल है, इसको आप फॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हो। अब बड़ा मूव कहाँ आएगा, बड़ा मूव आएगा इसके नीचे। अगर किसी भी टाइम पे 15 मिनट में भी हमने 37,350 या 340 के नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, 37,340 के नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद वी कैन इजीली एक्सपेक्ट अ गुड डिसेंट 1000 पॉइंट फॉल। सो आपको समझ में आ गया होगा इफ़ यू आर ए स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर आपको क्या करना है, कौन से लेवल पे। इफ़ यू आर ए पोजिशनल ट्रेडर आपको क्या करना है, कौन से लेवल पे, और किस टाइप के स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हो। होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिए। ज़िंदगी के 20-25 मिनट गंवाने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कुछ चीज़ है फ्री में सीखने को मिल रही है। और इसके हिसाब से अगर आप 1 या 2 भी ट्रेड अच्छे ले लेंगे तो आई मेक श्योर कि उसमें आपको 30% से लेकर 100% तक का प्रॉफिट होगा इफ़ यू आर ए ऑप्शन ट्रेडर, और 10 से 30% का प्रॉफिट होगा इफ़ यू आर ए फ्यूचर ट्रेडर, राइट। यहाँ पे इस तरह की कोई ट्रेंड लाइन बना लीजिए, उसके नीचे और इसके नीचे वो दोनों का कन्फ्लुएंस हो जाएगा। उसके बाद क्या फॉल हो सकता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बस आपको इतने छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन करने हैं। प्राइस एक्शन इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर सही ऑब्जर्वेशन किया, सही से बात की चार्ट के साथ और उसके बाद डिसीजन लिया
then nobody in this world can stop you for becoming a millionaire. That's my promise for you. Thank you everyone for listening me with this patience or passion. Goodbye. Have a profitable week ahead. See ya.